अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और हौलनाक खबर यूक्रेन जंग के मैदान से आ रही है। एक ऐसी खबर जो इस पूरे महाज की सिमत बदल सकती है। रूसी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन के शहर पोक्रोविस्क की जानिब फैसला कुन पेशकदमी शुरू कर दी। ताज़ा तरीन वीडियो फुटेजेस जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि रूसी सिपाही गहरे धुंध में लिपटे इलाकों से गुजरते हुए शहर के मसाफात में दाखिल हो चुके हैं। क्या पोक्रोविस्क का सकूत यूक्रेन जंग का नया मोड़ साबित हो सकता है? क्या रूस इस पेशकदमी से मशरकी महाज को मुकम्मल तौर पर घेर लेगा? यह सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप यूक्रेन जंग की दुरुस्त और ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आलमी सियासत के अहम वाक़यात की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोक्रोविस्क में रूसी पेशकदमी की सूरत हाल क्या है। यूक्रेनी ज़राए के मुताबिक इस वक्त शहर में तकरीबन 300 रूसी फौजी दाखिल हो चुके हैं जो शमाल की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इलाके को घेरे में ले सकें। रूसी वज़ारत दिफा ने इस पेशरफ्त की तस्दीक तो नहीं की, मगर रूसी हामी सोशल मीडिया चैनल्स पर इसको अमली कब्जे की तैयारी करार दिया जा रहा है। शहर के मसाफात में भारी धुंध और सर्द मौसम के बावजूद रूसी दस्तों ने अपनी नकलो हरकत तेज कर दी है। यह हिकमत अमली जाहिर करती है कि रूस अब यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए मौसमी हालात को अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, पोक्रोविस्क क्यों अहम है? पोक्रोविस्क यूक्रेन के मशरकी खित्ते डोनेट्स्क के मगरबी हिस्से में वाक़या है। यह इलाका यूक्रेन की दिफाई लाइनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक तौर पर नहायत अहम समझा जाता है, क्योंकि यहां से यूक्रेनी अफवाज को डोनेट्स्क और एक और इलाके के दरमियान नकलो हरकत की सहूलत हासिल है। अगर रूसी अफवाज यहां काबिज हो जाती हैं तो वह ना सिर्फ यूक्रेनी दिफाई निज़ाम को तकसीम कर देंगी बल्कि मशरकी महाज पर यूक्रेन के लिए सप्लाई लाइन्स को भी खतरे में डाल देंगी। यही वजह है कि इसे मैदान जंग में एक फैसला कुन मुकाम करार दिया जा रहा है। इस सूरत हाल पर यूक्रेन का मौक़िफ़ क्या है? यूक्रेन की फौजी कमांड ने तस्दीक की है कि रूसी अफवाज ने शहर के जनूबी हिस्से में महदूद पेशकदमी की है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि सूरत हाल मुश्किल है लेकिन काबू से बाहर नहीं। यूक्रेनी फौजी तर्जुमान के मुताबिक रूसी अफवाज की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, मगर यूक्रेनी दस्ते इलाके के शुमाली और मगरबी हिस्से में अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी ताज़ा खिताब में कहा कि पोक्रोविस्क के दिफा के लिए हर मुमकिन मदद फराम की जा रही है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों से मजीद असला और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की फौरी फराहमी का मुतालबा भी किया। नाजरीन, रूसी अफवाज पोक्रोविस्क की सिमत में पेशकदमी के जरिए मशरकी यूक्रेन में एक नया दबाव पैदा करना चाहती हैं। इस पेशरफ्त को अभी घेराव की हिकमत अमली कहा जा रहा है। अगर रूस इस इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता है तो वो डोनेट्स्क के शुमाली हिस्से को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से काट सकता है। इससे यूक्रेन के लिए मशरकी महाज पर फौजी नकलो हरकत इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इस हिकमत अमली का दूसरा मकसद यूक्रेनी फौज को मुसलसल दिफाई हालत में रखना है ताकि वो दूसरी महाजों पर हमले ना कर सकें। अब इस सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल क्या है? अमरीकी और यूरोपीय इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि पोक्रोविस्क में रूसी पेशकदमी एक टेस्ट फेज है, यानी रूस देखना चाहता है कि यूक्रेन की दिफाई कुव्वत अब किस हद तक बाकी है। नेटो के एक सीनियर अफसर ने खबरदार किया कि अगर पोक्रोविस्क में रूसी फौज को कामयाबी मिल जाती है तो यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों को अपनी इमदादी हिकमत अमली पर नजरसानी करना पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन के बाज़ रुकन ममालिक ने कहा कि अगर रूसी अफवाज इस इलाके में पोजीशन मुस्तहकम कर लेती है तो यह यूक्रेन के दिफाई तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासिर करेगी। मैदान जंग से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में शदीद गोलाबारी और तोपखाने के हमले जारी हैं। यूक्रेनी अफवाज ने शहर के दाखिली रास्तों पर दिफाई खंदकें खोद ली हैं, जबकि शहरियों को मगरबी इलाकों में मुंतकिल होने की हदायत की गई है। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक शहर के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। इंसानी बुनियादों पर काम करने वाली तंजीमों ने
خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر لڑائی طویل ہوئی تو وہاں ایک نئی انسانی بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، روس کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پوکرووسک کے گرد و نواح میں یوکرینی دفاعی لائنز توڑنے کے قریب ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ روسی تجزیہ کار اس پیش رفت کو یوکرین کے لیے ذہنی اور عسکری دباؤ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق روس پوکرووسک پر قبضہ کے ذریعے یوکرینی عوام کے حوصلے کو مزید کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ مذاکرات کے میز پر زیادہ طاقتور پوزیشن حاصل کر سکے۔ ناظرین، اب کیا یہ جنگ کا نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر پوکرووسک روس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو مشرقی یوکرین میں جنگ کے توازن کو بدل دے گا۔ اس سے یوکرین کی دفاعی لائنز میں ایک بڑا شگاف پیدا ہو جائے گا جو روس کے لیے نئی کامیابیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ مگر یوکرینی افواج اب بھی مضبوط مزاحمت کی صلاحیت رکھتی ہے اور ماضی میں بھی روسی پیش قدمی کو کئی بار روک چکی ہے۔ یوکرین کے شہریوں میں اس پیش قدمی کے باعث تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کئی مقامی باشندے اپنے گھروں سے نکل کر مغربی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف روس کے اندر سرکاری ذرائع ایک بڑی کامیابی کی شروعات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بین الاقوامی برادری بھی اس نئی پیش رفت کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس کے اثرات نہ صرف مشرقی یورپ بلکہ پوری دنیا کے امن پر پڑ سکتے ہیں۔ پوکرووسک کی لڑائی میں فی الحال اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ روسی افواج شہر کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی قبضے یا کنٹرول کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ جنگ کی سمت آنے والے چند دنوں میں مزید واضح ہوگی۔ ایک بات طے ہے، پوکرووسک اب مشرقی یوکرین کا نیا ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے، جہاں ہر فائر کی آواز صرف ایک شہر نہیں بلکہ عالمی سیاست کے مستقبل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ یوکرین جنگ، روسی فوجی پیش قدمی اور عالمی سیاست کی صحیح اور غیر جانبدار تجزیاتی خبریں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تحقیقاتی رپورٹس اور تازہ ترین اپڈیٹ لا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔